हेलो वॉरियर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अच्छी नहीं भी चल रही है तो बच्चों तैयारी को अच्छा बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि टाइम बहुत पास आ गया है और अब तो जुलाई भी आने वाला है। कहाँ पहले बच्चों देखो 3 महीने थे, अब आपके पास 3 महीने भी पूरे नहीं है। इवन 2.5 महीने भी बच्चा पूरा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं। तो बच्चों बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी करो, सारी डिस्ट्रैक्शंस दूर कर दो, क्योंकि अभी आपके माइंड में सिर्फ क्या होना चाहिए बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपका एग्ज़ाम। वो कुर्सी जो आपके लिए इंतज़ार कर रही है, वो खाली कुर्सी बच्चों जो आपके लिए वेट कर रही है, और आपको उधर जाके क्या करना है, बैठना है, देश की सेवा करनी है। तो बच्चों आज जो मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही अच्छी चीज़ लेकर आई हूँ। पेपर पास आ रहा है, तो पेपर के पास जब आता है बच्चों, तो आपको भी पता है सबसे ज़्यादा किसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों, PYQs का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हमें ये चीज़ बताते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं बच्चों पेपर में। अब आप देखो, जो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बच्चों, ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। आपने भी देखा है कि एंशिएंट हिस्ट्री से बच्चों क्वेश्चंस आते हैं, और ज़्यादातर आप देखोगे वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन से आ रहे हैं, आपके मौर्यन पीरियड से भी हैं। तो बच्चों ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि आपको भी पता है एग्ज़ाम में एक पॉइंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है रैंक डिसाइड करने के लिए भी। इवन सच्ची बात बताऊं बच्चों, तो ऐसा भी होता था कि पॉइंट मार्क से भी ना बच्चा का जो रैंक होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है पॉइंट मार्क्स से। तो आपको भी पता है पॉइंट मार्क्स बहुत कीमती है आपके लिए, और साथ ही साथ बच्चों आपका समय भी इस वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है। तो आपको स्पून फीडिंग मिलेगी बच्चों। यहाँ से क्या करना है, आपको बस इस प्लेटफॉर्म पे आना है और अपने सारे लेक्चर्स कवर करने हैं। यहाँ पे आपको PYQs भी मिलेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और बच्चों A फॉर हब क्लासेस में आपको सारे के सारे टॉपिक्स के, चाहे जो भी सब्जेक्ट्स हों, आपको उनके सारे लेक्चर्स भी बच्चा यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। आपको बस आना है, लेक्चर्स देखने, और बच्चों अपनी तैयारी को बूस्ट करना है। आपको भी पता है ये समय आपका बहुत कीमती है। मतलब ये तो मैं ऐसा बोलूँगी कि भले ही कोई पैसा ले जाए आपसे कि भाई तुम पैसा ले जाओ, लेकिन मेरा समय मत लेके जाना, क्योंकि वो समय अभी ना उस पैसे से भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि ये समय बच्चों वापस नहीं आने वाला। तो अपना एक एक मिनट भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा। याद है मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बोला था, वाई, क्यों, कि क्यों आप यहाँ पर हो। तो बच्चों उसको फाइंड करो। आई होप आप सबके पास रीज़न होगा कि क्यों आप हो, क्यों आप तैयारी कर रहे हो, और उस रीज़न को फाइंड करके बच्चों अपनी तैयारी जो रोज़ पढ़ते हो ना, सुबह उठ को उस चीज़ को सोचो और फिर अपनी तैयारी स्टार्ट करो। बच्चों एक अलग ही लेवल के साथ, एक अलग ही मोटिवेशन के साथ आप पढ़ोगे, और कोई डिस्ट्रैक्शन आपके पास नहीं आने वाली। तो बच्चों हम शुरुआत कर रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है बच्चों कि जिनके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आज मैं एंशिएंट हिस्ट्री के लेकर आई हूँ ना बच्चों, इसी तरह से मैं आपके पास मेडिवल हिस्ट्री भी लाऊंगी, मॉडर्न हिस्ट्री भी लाऊंगी, और फिर पॉलिटी भी, ज्योग्राफी भी, और इकोनॉमिक्स भी। ये सारे क्वेश्चंस आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे कि इस वाले पेपर में बच्चों कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं आने के। और बच्चों ये क्वेश्चंस ऐसे हैं ना, अगर आप इनके ऑप्शंस की भी तैयारी करोगे ना, तो सोचो आप इनके साथ कितने सारे टॉपिक्स कवर करते जा रहे हो। मतलब आप क्वेश्चन तो एक पढ़ रहे हो बच्चों, लेकिन आप कितने चीज़ों के बारे में जान रहे हो बच्चों, आप 4 अलग अलग चीज़ों के बारे में जान रहे हो। और बच्चों UPSC ना पैटर्न रिपीट करता है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मैं भी एक UPSC एस्पिरेंट रही हूँ बच्चों, है ना। तो मैंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व करी है, जो UPSC है बच्चों वो पैटर्न को रिपीट करता है। आपको उस पैटर्न को ध्यान में रखना और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हार्ड वर्क तो है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, स्मार्ट वर्क भी बच्चों आपको अपनाना पड़ेगा। ठीक है, हार्ड वर्क तो देखो सब कर रहे हैं, आप जेन्युइनली देखो ना बच्चों, तो पढ़ते सब हैं, सब अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे वही निकलता है जो उस क्या कहते हैं हार्ड वर्क के साथ बच्चों स्मार्ट वर्क भी कर रहा है। क्योंकि औरों से आगे निकलना है तो औरों से ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी और स्मार्ट वर्क को अपनाना पड़ेगा। ठीक है,
तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अगर हम देखें पहले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, अगर स्लाइड में ले जाऊं तो बच्चों शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। अगर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, जरा मैं पेन सेट कर लूँ बस। अब देखो बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो मेगास्थनीज थे वो कौन थे? ग्रीक एम्बेसडर थे टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ये स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, हम इसे यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। अब बच्चों और ऑप्शन भी देखो, ग्रीक ट्रेडर थे ड्यूरिंग अशोकास टाइम, ग्रीक ट्रेडर इन द गुप्ता पीरियड, चाइनीज पिलग्रिम ड्यूरिंग हर्षास टाइम। अब बच्चों अगर यहाँ पे हम बात करें मेगास्थनीज की, अब तो पहली बात बच्चों मेगास्थनीज कौन थे? हम सबको पता है कि एक के ग्रीक एम्बेसडर थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहते थे। ठीक है बच्चों, इनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन रहे हैं बच्चों इंडियन हिस्ट्री में। लेकिन ये आते कहाँ से आपको पता है? ये इनके कोर्ट में होते हैं, ये जो सेल्यूकस वन निकेटर होते हैं ना बच्चों, ये अलेक्जेंडर के कोर्ट में होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, और सच में बच्चों मैं बात कर रही हूँ अलेक्जेंडर द ग्रेट की, आप सही सुन रहे हो बच्चों। जो मेगास्थनीज होते हैं उनको ये भेजते हैं कहाँ पे? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। अब आप बोलोगे मैम क्यों भेजते हैं? मैं बताती हूँ बच्चों क्यों भेजते हैं। देखो बच्चों, जो ये सेल्यूकस निकेटर होते हैं ये अलेक्जेंडर के कोर्ट में होते हैं। बच्चों इनकी ना लड़ाई होती है किन के साथ? जानना चाहोगे किन के साथ इनकी लड़ाई होती है? बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इनकी लड़ाई होती है। अब जब इनकी लड़ाई होती है बच्चों, तो लड़ाई में जो जीत होती है किन की होती है? जाहिर सी बात है बच्चों, किन की होगी? चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है। अब जब ये जीत जाते हैं तो बाद में एक ट्रीटी, एक जो पीस ट्रीटी होती है बच्चों, इनके और इनके बीच में एक पीस ट्रीटी फाइन होती है, मतलब एक साइन करी जाती है। अब आप सोचो बच्चों की जो ट्रीटीज है, याद है जो ब्रिटिशर्स थे वो हर वॉर के बाद ट्रीटी साइन करवाते थे। अगर आपने मॉडर्न इंडिया का पार्ट पढ़ा है बच्चों, तो उसमें क्या होता था, उसमें जब भी वो लड़ाई लड़ते थे तो क्या करते थे? ट्रीटी साइन करवाते थे। ठीक है, तो बच्चों ट्रीटीज पहले से चली आ रही है एंशिएंट टाइम से। तो बच्चों जब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो यहाँ पे लड़ाई होने के बाद एक पीस ट्रीटी साइन करी जाती है। उस पीस ट्रीटी के तहत बच्चों जो ये सेल्यूकस निकेटर होते हैं, ये जैसे बलूचिस्तान हो गया, उसका ये जो पार्ट होता है बच्चों, ये कुछ पार्ट चंद्रगुप्त मौर्य को दे देते हैं। और इनके बदले में बच्चों जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, जानते हो इनको 500 एलिफेंट्स देते हैं बच्चों इनके बदले में, और 500 एलिफेंट्स भी देते हैं। और ये जो सेल्यूकस निकेटर होते हैं बच्चों, ये इनको मेगास्थनीज को भी दे देते हैं इनके कोर्ट में। ठीक है, ये अपना जो एम्बेसडर है ना बच्चों मेगास्थनीज, ये चंद्रगुप्त मौर्य को दे देते हैं। अब आपने समझा ये कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं। अब बच्चों यहाँ पे क्या बात करते हैं मेगास्थनीज की। अब आप देखोगे ना इन्होंने कौन सी बुक लिखी है बच्चों। अब जब नाम आ गया है इनका, तो इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में भी बच्चों आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों इन्होंने बुक लिखी है कौन सी? इंडिका। अब इंडिका से आपको समझ आ रहा है इंडिका किसके लिए? बच्चों इंडिका इंडिया। ठीक है, इन्होंने इंडिया के ऊपर बुक लिखी बच्चों एंशिएंट टाइम पे, कि एंशिएंट टाइम पे बच्चों जो मौर्यन पीरियड था, यहाँ पे सोसाइटी कैसे चलती थी, है ना, वहाँ पे लोग कैसे रहते थे, कैसे कैसे टाइप्स का बच्चों वहाँ पे इकोनॉमी था सारा। तो बच्चों वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी हुई है। तो आप याद रखोगे अगर बात आएगी मेगास्थनीज को लेके बच्चों, तो आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है कि वो ग्रीक एम्बेसडर थे कहाँ पे बच्चों? मौर्यन पीरियड के बच्चों वो ग्रीक एम्बेसडर भी थे। लेकिन उन्होंने कौन सी बुक लिखी है बच्चों? इंडिका बुक लिखी है। ठीक है, वो इंडिका बुक के भी कौन है बच्चों? ये ऑथर है, और इन्होंने वहीं पे लिखी है ये चंद्रगुप्त पीरियड के टाइम पे ही। और इस बुक में उन्होंने इंडिया के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई कि वहाँ पे मार्केट कैसे लगती थी, वहाँ पे जो सारा बच्चों काम होता था कैसे होता था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, वहाँ पे रिलीजन, जो वहाँ पे सोसाइटी के लोग थे वो कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे बच्चों, वहाँ पे स्लेवरी नहीं था। ये सारी चीज़ें बच्चों इन्होंने इस बुक में मेंशन करी है। ठीक है, और ये किसके ग्रीक एम्बेसडर थे बच्चों? ये चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में
ग्रीक एम्बेसडर थे। तो बच्चों जो हमारा सही आंसर है बच्चों वो कौन सा है? ए, जिसमें हमें क्या मेंशन है कि वो मौर्य के टाइम के, मतलब वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ग्रीक एम्बेसडर थे। चलिए बच्चों, आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे सेकेंड क्वेश्चन के बारे में। बच्चों वैसे एक बात बताऊं आपको, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना वो काफ़ी मतलब इंस्पायरिंग फिगर हैं आप सबके लिए, हम सबके लिए, कि कैसे उनके मन में, जो उनके गुरु थे बच्चों चाणक्य, है ना, आप सब जानते हो उनको, कि कैसे बचपन से उनके मन में उन्होंने वो डेडिकेशन जगाई कि तुम्हें इस गद्दी पे बैठना है ना, कि आपको इस गद्दी पे बैठना है। तो कैसे उन्होंने उसको मेहनत करी डेडिकेशन के साथ, अपना एक दिन भी वेस्ट ना करके। इसके ऊपर तो बच्चों सीरियल भी आता था ना, अगर आप सबने देखा हो या इनकी मूवी देखी हो, या डॉक्यूमेंट्री, बच्चों डॉक्यूमेंट्री अगर आपको देखनी है तो वो देखा करो, हिस्ट्री चैनल पे आती है, बहुत सुंदर तरीके से उसमें डॉक्यूमेंट्री वो प्रेजेंट करके दिखाते हैं। तो इन्होंने किस तरह से बच्चों मेहनत करी अपने उस एम को पाने की। तो बच्चों आप सच में अगर देखो ना, ये जितने भी जो किंग हैं, और आपको पता है मोस्टली जो किंग है ना बच्चों, अर्ली एज में ही उनको राजा बना दिया जाता था। ठीक है, आपको ये चीज़ पता है, अर्ली एज में ही बच्चों उनको राजा की गद्दी पे बिठा देते थे। तो आप देखो कि कैसे उनके मतलब बेचारे बच्चे ही होते थे, उनके छोटे छोटे बच्चों के कंधे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी, और कैसे वो बचपन से पूरी प्रजा को संभालते थे बच्चों। तो सोचो जब वो लोग कर सकते हैं बच्चों, तो आप क्यों नहीं कर सकते? नहीं, आप अपने देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाल सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अभी से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, तो आप देखो कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना बच्चों, ये हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं इनको, लेकिन इनसे भी क्या क्या चीज़ें बच्चों हम सीख सकते हैं। नहीं, कितनी सारी चीज़ें हैं कि ये हमें इंस्पायर करते हैं कि देखो अपने काम के प्रति, मेन बच्चों अपने गोल के प्रति कितने डेडिकेटेड थे ये, कितने सीरियस थे कि मेहनत करना, कड़ी मेहनत के साथ इन्होंने उस एम को पाया। ठीक है, चलो बच्चों अब आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। अब देखो, अगर आप देखो यहाँ पे बच्चों 4 ऑप्शन है, तो अगर इन चारों के बारे में आप पढ़ोगे ना बच्चों, तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं, आप यहाँ पे 4 टॉपिक कवर कर रहे हो। ठीक है, चलो बच्चों अब आगे बढ़े। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर है बच्चों? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राष्ट्रकूटा किंग्स। ठीक है, राष्ट्रकूटा किंग्स बच्चों एंशिएंट की बात हो रही है। अब इन्होंने कौन कौन सी स्टेटमेंट्स दी हैं बच्चों? देखो, पहला दी है दे वर अर्डेंट पेट्रॉन्स ऑफ शैविज्म एंड डिड नॉट सपोर्ट अदर फॉर्म्स ऑफ रिलीजन। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे प्रमोटेड ओनली संस्कृत स्कॉलर्स एंड गेव देम लार्ज ग्रांट्स। तो अब बताओ बच्चों क्या ऐसा था? अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है, उसमें अगर आपने राष्ट्रकूटा रूलर्स के बारे में पढ़ा है, तो आपने देखा बच्चों इनके टाइम पे अगर आप देखो ना, तो एजुकेशन बच्चों पीक पे था। इन्होंने एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया बच्चों, और एजुकेशन के साथ बच्चों और मतलब ये संस्कृत स्कॉलर्स, तो मतलब ये संस्कृत लिटरेचर को तो प्रमोट बच्चों करते थे, ये नो डाउट बच्चों ये संस्कृत को प्रमोट करते थे। आप देखोगे ना इनके टाइम पे जो लिटरेचर है बच्चों, संस्कृत लिटरेचर, वो बहुत ज़्यादा लिखी गई हैं। लेकिन बच्चों ये साथ में ना जो और भी स्कॉलर्स होते थे ना दूसरे लैंग्वेज के बच्चों, ये उनको भी प्रमोट करते थे, संस्कृत को भी प्रमोट करते थे, और बच्चों ये अदर लैंग्वेजेस के लिटरेचर को भी प्रमोट करते थे बच्चों। ये जानते हो आप, इनके टाइम पे ना बच्चों ये जो मॉडर्न टेक्निक है, मतलब जो डाइवर्स अगर मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँ तो वो था, ये सारे कल्चर को प्रमोट करते थे और किसी पे भी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे बच्चों। इनके टाइम पे आप देखोगे ना, इनके बाद जो इनके राजा और बने बच्चों, वो एजुकेटेड थे, मतलब पढ़ते लिखते थे वो राजा। ठीक है, तो बच्चों एजुकेशन में इन्होंने संस्कृत लिटरेचर को भी प्रमोट किया, लेकिन ये अदर लैंग्वेज को भी प्रमोट करते थे, और उनके स्कॉलर्स को भी बच्चों ये प्रमोट करते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही को प्रमोट करते थे बच्चों, ये अदर स्कॉलर्स को भी प्रमोट करते थे। अब मैं बात अगर करूं,
आपने सुना है बच्चों? तो देखो हमारा ये वाला जो पॉइंट है ना कि दे प्रमोटेड ओनली संस्कृत स्कॉलर्स एंड गेव देम लार्ज पार्ट, तो बच्चों नहीं, ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाता है बच्चों? गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ संस्कृत को नहीं और लैंग्वेजेस को भी बच्चों ये क्या करते थे? प्रमोट करते थे। उनके लिटरेचर्स लिखवाते थे ये, मतलब उनके लिटरेचर को भी प्रमोट करते थे। और अगर बात करें कि दे वर आर्डेंट पेट्रॉन्स ऑफ शैविज्म एंड डिड नॉट सपोर्ट अदर फॉर्म्स ऑफ रिलीजन, तो बच्चों हाँ देखो, वो शैविज्म को प्रमोट करते थे और उनको मानते भी थे, ज़्यादा मानते भी थे, लेकिन ये साथ ही साथ बच्चों अगर आप देखोगे ना तो ये वैष्णविज्म को भी मानते थे, उनको भी प्रमोट करते थे बच्चों, उनके रिलीजन को भी वैष्णविज्म। बच्चों ये बुद्धिज्म को भी प्रमोट करते थे। जितने भी रिलीजन थे ना बच्चों उस वक्त, ये बच्चों उन सबको क्या करते थे? उन सबको बच्चों ये प्रमोट करते थे। कोई भी वैसे में नहीं कि एक ही रिलीजन को प्रमोट कर रहे, नहीं, ये उन सारे रिलीजन को प्रमोट करते थे। अगर आप देखो तो जो बच्चों कैलाश टेम्पल है, कैलाश टेम्पल इनके टाइम पे बना है। एलोरा केव्स हो गई बच्चों, वो भी इनके टाइम पे बनी है। और बच्चों अगर आपको एक चीज बताऊं, आपने उनके बारे में पढ़ा है ना इसमें, अमोघवर्ष राजा, अमोघवर्ष 1, बच्चों वो भी इन्हीं के टाइम पे थे, राष्ट्रकूटा रूलर हैं ये भी, ठीक है। आप देखोगे ना बच्चों, याद है इनके बारे में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? ही वॉज एजुकेटेड, बहुत विद्वान, विज्ञान जिनको बोलेंगे, ज्ञानी विद्वान राजा थे बच्चों, ये बहुत ही एजुकेटेड थे। और आपको पता है इनको क्या बोला जाता है? इनको साउथ का क्या बोला जाता है बच्चों? अशोका, अशोका ऑफ द साउथ। इनको बच्चों अशोका ऑफ द साउथ बोला जाता था। क्यों? क्योंकि ये बच्चों, क्योंकि जिस तरह से ना अशोका ऑफ द साउथ इंडिया बच्चों, क्योंकि जिस तरह से जो अशोका थे ना, आपको पता था जब कलिंगा वॉर होता है तो उनका जो बच्चों माइंड होता है वो क्या होता है? डाइवर्ट हो जाता है ना, जब वो देखते हैं कि अरे इतना खून खराबा, तो वहाँ पे उनका माइंड परिवर्तन हो जाता है। वो क्या करते हैं? वो वहीं पे बच्चों तलवार सब कुछ छोड़ के बुद्धिज़्म को अपना लेते हैं, है ना। उनके प्रिंसिपल्स को वो फिर प्रमोट करते हैं, उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको मानते हैं, मतलब उनके चलाए गए धर्म के रास्तों पे बच्चों फिर वो चलना शुरू कर देते हैं। तो जो आप देखोगे ना बच्चों, जो अमोघ वर्ष जो राजा थे बच्चों, ये मतलब ऐसा नहीं कि इनका माइंड परिवर्तन हुआ था, नहीं, लेकिन बच्चों ये उन्हीं पॉलिसीज़ पे चलते थे। आप देखोगे ना, इन्होंने अपने टाइम पे युद्ध नहीं करे हैं बच्चों इतना, मतलब ये क्या मानते थे? इनका एक मानना होता था कि भाई अगर चीज़ें बिना डिस्प्यूट्स के साथ सॉल्व हो रही हैं, है ना, अगर बिना डिस्प्यूट्स के साथ शांति के साथ चीज़ें सुलझ रही हैं तो ठीक है, आप वहाँ पे हम ट्रीटी साइन कर लेते हैं या ऐसे ही कुछ डील कर लेंगे। तो बच्चों ये ना वॉर को बहुत अवॉइड करते थे, तो ये इनकी खास बात थी बच्चों अमोघवर्ष 1 राजा की। तो वही आप देखो कि एजुकेशन इनके टाइम पे बच्चों बहुत था, इन्होंने बहुत प्रमोट किया एजुकेशन को और लोगों तक ये चीज़ पहुंचाई, प्रमोट करते थे कि भाई नहीं, पढ़ो लिखो, पढ़ना लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो बच्चों अगर आप यहाँ देखोगे, इधर क्या लिखा है? दे वर एर्डेंट पेट्रॉन्स ऑफ शैविज्म एंड डिड नॉट सपोर्ट अदर फॉर्म्स ऑफ रिलीजन। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों? ये स्टेटमेंट भी बच्चों यहाँ पे गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो भाई इनके टाइम पे देख रहे हो वैष्णविज्म, बुद्धिज्म, जो भी बच्चों वहाँ पे उस वक्त रिलीजन थे, ये उन सब रिलीजन को फॉलो करते थे। और पता है ये बच्चों वहाँ पे यहाँ तक कि जो उनकी मोनास्ट्रीज होती थी, मोनास्ट्रीज बच्चों वो भी बनवाते थे। ऐसा नहीं है कि ये अगर खुद शैविज्म को मानते हैं तो सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड ही ये मतलब मंदिर बनवा रहे हैं या जो भी, नहीं बच्चों, ये जो भी वहाँ पे रिलीजन थे बच्चों उन सब को ये प्रमोट करते थे और उनसे रिलेटेड जो भी मोनास्ट्रीज होती थी बच्चों ये सब बनवाते थे। ऐसा नहीं है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे, बड़ा ही मतलब कैसे बताऊँ आपको, मतलब मॉडर्न थ्योरी अपनाते थे, ये लिबरल थे बच्चों, मतलब लिबरल थे कि नहीं ठीक है सब अपना रिलीजन फॉलो करें, किसी पे प्रेशराइज नहीं करते थे, पॉलिसीज़ को बच्चों ये लोग इम्पोज नहीं करते थे, ठीक है।
तो ये चीज़ करते थे बच्चों। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। अब देखा जाए बच्चों तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गई हैं। तो यहाँ पे देखो करेक्ट वन ओनली बच्चों नहीं है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई वो शैविज्म को नहीं, वो सारे कल्चर को प्रमोट करते थे, ठीक है, वो सारे कल्चर को बच्चा सपोर्ट करते थे वो लोग। सेकंड ओनली की बात करें कि ओनली प्रमोटेड संस्कृत स्कॉलर्स और गेव देम लार्ज पार्ट्स, तो नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो सारे जो भी लिटरेचर पार्ट था बच्चों, वो सारे अदर लैंग्वेजेस के लिटरेचर को भी प्रमोट करते थे और उनके स्कॉलर्स को भी प्रमोट करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें बोथ 1 and 2, तो नहीं, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो बच्चा क्या आएगा, नीदर 1 और 2, भाई दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है, ठीक है। तो बच्चों अब देख रहे हो अमोघ वर्ष वन राजा, मतलब ये तो बात है बच्चों। पता है बच्चों, मेहनत ऐसी करो कि हिस्ट्री क्रिएट कर दो, सच में। मतलब एक गाना है ना कि कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है और गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, ठीक है। तो बच्चों ये मान लो भाई मौका मिला है आपको, किस्मत ने मौका दिया है, क्योंकि बच्चों ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पास देखो इतनी सुविधाएं भी नहीं है ना। तो आप लोग बहुत लकी हो कि आपको देखो किस्मत ने मौका दिया है अभी कि भाई कड़ी मेहनत करो, और क्या करनी भाई, कड़ी मेहनत से इस एग्ज़ाम को निकालो बच्चों, ठीक है। तो टाइम भी है, हर चीज़ है बच्चों, अच्छे से करो। तो आपने यहाँ पे देखा अमोघ वर्ष वन राजा, क्योंकि बच्चों देखो अगर राष्ट्रकूटा किंग की बात आ रही है तो इनसे रिलेटेड अगर जो भी इनके मेन यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुए हैं तो आपको वो ध्यान में देने के लिए बहुत चीज़ें हैं। जैसे बच्चा कैलाश टेम्पल हो गया, एलोरा केव्स हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे अशोका किनको बोला जाता है, अशोका ऑफ साउथ इंडिया, तो बच्चा किसको बोला जाता है, अमोघ वर्ष वन को बोला जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में बच्चों यही चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि प्रमोशन जो था इनके टाइम पे ना बच्चों, आपको एक केव्स टेम्पल्स बहुत देखने को मिलेंगे बच्चों, लेकिन किसी एक रिलीजन के नहीं, मोस्टली मतलब सबके बनवाते थे ये। मतलब अगर बात करें ना कि बच्चों अगर एंशिएंट में मेरे फेवरेट किंग कौन है, तो बच्चों यही डायनेस्टी है मेरी फेवरेट, क्योंकि इन्होंने हर रिलीजन को करा है बच्चों, हर रिलीजन को प्रमोट करा है। नो वॉर पॉलिसी होती थी, अमोघ वर्ष वन जो राजा थे बच्चा, इनकी नो वॉर वन पॉलिसी होती थी कि भाई अगर बिना लड़ाई के, बिना लड़ाई दंगे खून खराबे के अगर चीज़ें सॉल्व हो रही हैं तो कर लो, कोई बात नहीं, लड़ाई नहीं चाहिए भाई, कोई लड़ाई नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये पॉलिसी ये अपनाते थे और बड़ी ही सुंदर पॉलिसी बच्चों, देख रहे हो आज के टाइम पे ये पॉलिसी है। आज के टाइम पे क्या है, नहीं भाई वॉर हो रही है तो हो जाए। अब एग्जाम्पल आप अपने आसपास बच्चों हम सब देख रहे हैं, ठीक है। चलो अब बच्चों आगे बढ़े, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बच्चों क्वेश्चन देख रहे हो कितने वैसे आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। तो आपको ना ये पैटर्न ध्यान में रखो कि आपको कितना डिटेल में जाना है ना। ज़्यादा डिटेल भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें बच्चा पता होनी चाहिए, ठीक है। आप पढ़ो, यहाँ पे सारे लेक्चर्स हैं, उनमें आपको जैसे एग्ज़ाम में है ना बच्चों एक्यूरेट वैसे ही कराए गए हैं लेक्चर्स। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन किसके बारे में है बच्चों, अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र के बारे में क्वेश्चन है कि जो अर्थशास्त्र है इज द फर्स्ट इंडियन टेक्स्ट टू डिफाइन अ स्टेट। तो बच्चों चीज़ ये क्या है, ये चीज़ सही है ना, इसके बारे में। अच्छा हमें बताना क्या है, अच्छा पहले ना बच्चों सेंटेंस पढ़ लो और ये पढ़ लो, उसके बाद हम इसमें डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्थशास्त्र इज द फर्स्ट इंडियन टेक्स्ट टू डिफाइन अ स्टेट, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मेन कंसर्न्स ऑफ द अर्थशास्त्र आर थ्योरिटिकल इश्यूज। मतलब जो अर्थशास्त्र का मेन कंसर्न था वो थ्योरिटिकल इश्यूज ज़्यादा थे उसमें, लाइक ओरिजिन्स ऑफ द स्टेट। अब इसमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, कि बच्चों कौन सी स्टेटमेंट है जो इसमें करेक्ट है। अब बच्चों इधर देखो, अब पहली चीज़ तो बच्चों ये पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र है क्या। वैसे तो बच्चों बहुत कॉमन है, मतलब मुझे लगता है कि सभी जानते हैं, है ना।
इंडियन सब जानते हैं कि व्हाट इज अर्थशास्त्र। तो बच्चा अर्थशास्त्र क्या था आपको भी पता था, ये एक बुक थी, किसने लिखी थी बच्चों? चाणक्य ने लिखी थी। और बच्चों वो चाणक्य कौन थे? वही चाणक्य थे वो। ओ ठीक है, ये हमेशा बच्चों ऐसे ही हो जाता है ना, और गड़बड़ शायद मैं ही कर देती हूँ उसमें, बट कोई बात नहीं। चलो, तो बच्चों चाणक्य ने लिखी थी बुक, है ना, जिनको क्या बोला जाता है बच्चों? कौटिल्य भी इनको बोला जाता है। ठीक है, आपको पता है एग्जाम में ना बच्चों यूपीएससी कंफ्यूज बहुत करता है, बहुत कंफ्यूज करता है, तो नाम में कंफ्यूजन नहीं हो रखना बच्चा, बिल्कुल भी नहीं रखना। ठीक है, तो जो चाणक्य थे उनको कौटिल्य भी बोला जाता है। और ये कौन थे बच्चों? ये गुरु भी हैं। किसके गुरु थे? अभी हम किन की बात कर रहे थे बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे थे ना। तो उनको पता है बचपन से उनके अंदर ये डेडिकेशन, उनको वो गद्दी कौन दिखाते हैं? वो कौटिल्य ही हैं बच्चों, दिखाते हैं। इनके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हैं, हम उनके बारे में अभी मतलब डिटेल में नहीं जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि हमें क्वेश्चंस अपनाने हैं। बस आप ये ध्यान में रखो कि ये जो बच्चों चाणक्य थे ना, चाणक्य कौन? अर्थशास्त्र जिन्होंने लिखा है। ठीक है, ये जो चाणक्य थे बच्चों, इन्होंने ही जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, बचपन से इन्होंने ही उनको क्या दी है? ट्रेनिंग दी थी। ठीक है, और वही उनको मोटिवेट भी करते थे। और बच्चों इतने स्ट्रिक्ट तरीके से ना कि मर्जाल है उनका डिस्ट्रैक्शन कहीं चला जाए। मतलब देख रहे हो जो बच्चों हमारे गुरु होते हैं, टीचर्स, जैसे आज के टाइम पे बच्चों अगर हम बात करें तो टीचर्स हमारे क्या हैं? गुरु हैं। और आप खुद ये चीज़ सीखो, एक टीचर को ना बच्चों अपना स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट को टीचर से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। टीचर्स हर एक स्टूडेंट पहचान जाएंगे कि किस बच्चे में मेहनत करने की कैलिबर है, मतलब कैपेबिलिटी है कि वो बच्चा मेहनत कर सकता है, कि ये बच्चा एग्ज़ाम निकाल लेगा बच्चों। ये टीचर को ना बहुत अच्छे से पता होता है। जो गुरु होता है ना बच्चों, सच में उनको ये चीज़ें पता होती हैं। और इसी तरह ये जो थे ना बच्चों चाणक्य, ये गुरु थे किनके? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो बच्चों इनको ना पता था कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अरे यार ये तो इधर उधर ही हो रहा है लिखने में ही बच्चों, मुझे तो लगता है ऐसे हो जाएगा ये। चलो, जो बच्चों ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये इनके कौन थे? गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना बच्चों, ये इनके गुरु थे। और आपको पता है इनको पता था बचपन से ही, मतलब जब ये चंद्रगुप्त छोटे थे ना बच्चों, तो ये जो कौटिल्य थे, मतलब जो चाणक्य थे, इनको पता था कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो राजा की गद्दी पे बैठ सकते हैं। तो इन्होंने ही बच्चों उनको ट्रेनिंग दी। मतलब ऐसा बोला जाता है कि इनके पीछे भी इनका एक अपना पर्सनल था कुछ, बट बच्चों हमें क्या करना, हमें तो पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो बच्चों इन्होंने ही इनको ट्रेनिंग दी और इनको ये पहचान गए थे कि बच्चों यही बच्चा है जो कैलिबर, इतना हिम्मत रखता है कि वहाँ उस गद्दी तक ये बच्चा पहुँच सकता है। तो बच्चा इनको गुरु भी बोला जाता है कि इनका चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखना। अब बात आती है अर्थशास्त्र की बच्चों, तो यहाँ पे है कि जो अर्थशास्त्र है क्या वो स्टेट को डिफाइन करता है? तो बच्चों यस, क्योंकि उसके अंदर वो सब चीज़ें लिखी हैं कि जो एक स्टेट है। क्योंकि बच्चों अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों यहाँ पे आप देखो तो अर्थशास्त्र का बच्चों मतलब क्या है, देखोगे आप इतना वर्ड अर्थ, तो बच्चों अर्थ का मतलब क्या होता है? भाई अर्थ का मतलब होता है कि स्टेट कैसे चलेगा बच्चों। ठीक है, अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र का मतलब क्या हो रहा है? भाई जो पॉलिटिक्स बच्चों, एक राजनीति, जिसको हम पॉलिटिकल भी बोले या पॉलिटिक्स। ठीक है बच्चों, इसके बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है कि अर्थ का मतलब क्या है भाई? वेल्थ, इकोनॉमी, है ना, पॉलिटिक्स बच्चों। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो कि क्या है इस बुक में, क्या क्या लिखा हो गया बच्चा। यही सब लिखा होगा कि भाई एक स्टेट है, एक स्टेट को कैसे चलना चाहिए, जो वहाँ का राजा है उसे किस तरह के नियम बनाने चाहिए, किस किस तरह की पॉलिसीज़ होनी चाहिए बच्चों। वॉर के बारे में भी लिखी है, वॉर की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी बच्चों सब कुछ लिखा है इस बुक के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर। ठीक है, तो
और यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा सही है। यहाँ पे है कि यहाँ पे थ्योरेटिकल इश्यूज हैं कि ओरिजिन ऑफ स्टेट, की स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ। तो बच्चों ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, ये ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है गलत, है ना। तो जो सही है वो क्या है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही बच्चों यहाँ पे सही है, मतलब ए पार्ट। हाँ, तो बच्चों अब आप समझे यहाँ पे, ठीक है। अर्थशास्त्र में बच्चों ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि देश कैसे चलेगा, कैसे गवर्न किया जाएगा, ठीक है। और ये बच्चों सबसे पुरानी बुक है, ओल्डेस्ट बुक है किसके ऊपर, जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स के ऊपर लिखी गई है, ओल्डेस्ट बुक है बच्चों। तो बच्चों ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए, इस बुक के बारे में, कि ये ओल्डेस्ट बुक भी है जो किसके ऊपर लिखी गई है बच्चों, ओल्डेस्ट बुक ऑन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आपको इतना समझ आ गया इस बुक के बारे में। इस बुक के बारे में यही चीज़ें हैं जो मेन हमें पता होना चाहिए। और बच्चों अर्थशास्त्र तो हमें मतलब ही इसमें समझ आ रहा है ना, कि अर्थशास्त्र भाई वेल्थ हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये कैसे चलेगा। तो यहाँ पे ये सारे रूल्स लिखे हैं बच्चों की किस तरह से पॉलिसीज बननी चाहिए, वॉर्स में कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है, एक राजा को, प्रजा को कैसे चलाना चाहिए, क्या क्या नियम और कानून ध्यान में रख के बनने चाहिए बच्चों, वो सारी चीज़ें बच्चों अर्थशास्त्र में लिखी है। और अर्थशास्त्र किसने लिखा है बच्चों, चाणक्य ने लिखा है। आपको पता है जो चाणक्य थे बहुत शार्प माइंड के थे बच्चों, आज भी इनका माइंड बड़ा वो माना जाता है कि नहीं, सबसे जो ज़्यादा दिमागदार थे वो चाणक्य थे उस टाइम पे, कि कैसे वो उस राज्य को चला रहे थे, ठीक है। चलो अब बच्चों अगर आगे पढ़े हम इसके, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अशोका के ऊपर। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अशोका के ऊपर अभी तक क्वेश्चन क्यों नहीं आया, क्योंकि यूपीएससी का भाई अशोका फेवरेट है, अशोका फेवरेट है, हड़प्पन सिविलाइजेशन फेवरेट है। अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं बच्चों तो गांधीयन एरा बच्चों वो तो अल्टीमेट लेवल पर है यूपीएससी के लिए। भाई बहुत क्वेश्चन है बच्चों, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है गांधीयन एरे से। मतलब जिसने मुझे लगता है गांधीयन एरा बच्चों अगर टिप्स पे रख लिया ना तो, और बच्चों हर साल एवरी ईयर देयर इज़ अ क्वेश्चन लाइक 4 to 5 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री का कौन सा पार्ट, गांधीयन एरा। तो सच में बच्चों जिसने वो गांधीयन एरा बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना, सारे उसके उनके जो लखनऊ पैक्ट हो गए, लाहौर सेशन हो गया, मतलब एक्सपेक्टेड है वो 3 से 4 मार्क्स बच्चों अपने पक्का समझे अगर जिसने कर लिया तो, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अशोका से कोई क्वेश्चन क्यों नहीं आया अभी तक, क्योंकि बुद्धिज़्म और अशोका तो भाई फेवरेट हैं यूपीएससी के। चलो बच्चों अब देखो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अशोकास कनेक्शन विद बुद्धिज्म इज एविडेंट फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स। अब बच्चों पता है ना रॉक एडिक्ट्स थी, है ना। तो यहाँ पे अशोका का जो बुद्धिज्म से कनेक्शन है वो किस एडिक्ट्स में हमें देखने को मिलता है बच्चों, वो हमें देखने को मिलता है माइनर रॉक एडिक्ट्स। अच्छा पेन का कलर ही चेंज हो गया, ठीक है, नहीं है लेकिन हमें तो रेड कलर ही चाहिए। चलो ठीक है बच्चों, इसमें दिखता है। आपको पता है बच्चों यहाँ पे ना रॉक्स एडिक्ट्स अगर आप देख पा रहे हो 1 माइनर रॉक एडिक्ट्स 1 में, तो बच्चों यहाँ पे ना डेडिकेशन नज़र आती है अशोका की कि किस तरह से उन्हें एक पैशनेट होता है ना बच्चों, डेडिकेटेड तरीके से उन्होंने बुद्धिज़्म को माना, बुद्धिज़्म को प्रमोट किया। एक होता नहीं है कि जैसे आप एक रास्ते पर हो, क्योंकि बच्चों आपने देखा होगा, सुना होगा अपने अशोका की कहानी कि उन्होंने अपने 99 भाइयों को मारा, है ना, 99 भाइयों को। बच्चों बहुत ज़्यादा होता है ये नंबर, बहुत ही ज़्यादा, कि खुद की फैमिली ही, मतलब फैमिली मेम्बर्स ही। तो आप सोच रहे हो सिर्फ गद्दी के लिए ये काम हुआ। तो जब आप एक गलत रास्ते पे होते हो और अचानक आपको कोई टीचर मिल जाए, टीचर या किसी वजह से आपकी आंख खुल जाए, वो एक रीज़न बच्चों, तो आपने मतलब आप देखो जो अशोका थे उन्होंने कितने पैशनेट और डेडिकेटेड तरीके से उनके प्रचार किया, उनके धर्म, मतलब उनके बताए हुए रास्तों का प्रचार किया, उनके धर्म का प्रचार किया। नहीं, कितने सारे
सिंबल्स बना। और इवन जो बच्चों सांची स्तूपा है, अगर आपको पता हो, है ना, सांची स्तूपा भी बच्चों सबसे पहले किसने शुरुआत करी बनाने की? बच्चों किसने स्टार्ट करी? अशोका ने ही स्टार्ट करी बच्चों, ठीक है। जो सांची स्तूपा है बच्चों, वो भी किन्होंने स्टार्ट करा? वो अशोका ने ही बनवाना स्टार्ट करा था। और आपको पता है ना बच्चों सांची स्तूपा में क्या चीज़ है बच्चों? यहाँ पे देखो, अगर बात है अशोका की बच्चों, तो सांची स्तूपा आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है, याद रखना है। क्योंकि बच्चों जो सांची स्तूपा है, यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे रेलिक्स हैं। किसके? बुद्धा जी के। रेलिक्स क्या होते हैं बच्चों? रेलिक्स होते हैं इनकी अस्थियां, है ना, ठीक है बच्चों, इनकी रेलिक्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखना कि क्या क्या नहीं इन्होंने करवाए बच्चों, क्या क्या डेवलपमेंट्स नहीं करवाए, मतलब चीज़ें त्याग दी इन्होंने, है ना। और इनके बाद आप यहाँ पे देखोगे, अशोका के बाद बच्चों जो उनकी डायनेस्टी थी वो वीक होना शुरू हो गई थी, है ना, वीकेंड पड़ना शुरू हो गई थी उनके बाद, क्योंकि उन्होंने एक मतलब सब कुछ त्याग दिया बच्चों, सब कुछ त्याग दिया था। और बहुत सारा मतलब जो उनका वेल्थ था वो भी उन्होंने क्या दान में दे दिया था। तो बच्चों यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान देने लायक हैं। और किस तरह से उन्हें डेडिकेटेड मतलब सरेंडर कर देना, उनका प्रचार करना, प्रमोट करना उनकी टीचिंग्स को, उनके मतलब बताए हुए रास्तों पे। तो बच्चों यहाँ पे हमें देख रहे हो कितनी अच्छी चीज़ अशोका सिखाते हैं कि भाई आप जिसको फिर मान रहे हो ना उसको डेडिकेटेड फॉलो करो। तो अभी बच्चों आप किस चीज़ को मान रहे हो भाई? अभी आप अपनी पढ़ाई को मान रहे हो। आपके अंदर ना एक डेडिकेशन होना चाहिए भाई, एनडीए मतलब कि देश की सेवा है, देश की सेवा करनी है, मतलब वो डेडिकेशन बच्चों, वो जज्बा हमें कहाँ देखने को मिल रहा है बच्चों? अशोका में देखने को मिल रहा है कि किस तरह से इन्होंने सांची स्तूपा बनाए। देख रहे हो, रॉक एडिक्ट्स करवाई, बुद्धिज़्म का किस तरह उन्होंने प्रमोट करा बच्चों। तो सच में हमें इन लोगों से अगर देखा जाए बच्चों तो क्या क्या नहीं सीखने को मिलता है। बहुत कुछ है बच्चों जो सीखने को मिलता है। मतलब आप अगर इनको एज अ एक इंस्पिरेशन पढ़ोगे ना तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। मुझे भी बच्चों बहुत बोरिंग लगता था कि अरे नहीं यार हिस्ट्री बहुत बोरिंग होती है ये। लेकिन बच्चों बोरिंग तो देखो, बोरिंग आपको वो हर सब्जेक्ट लगेगा जो आपको पसंद नहीं आएगा, जो आप बिना इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे। वरना तो बच्चों अच्छा सब्जेक्ट तो वो सब लग जाएंगे जो इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, है ना। अगर इंटरेस्ट के साथ आप हिस्ट्री पढ़ लोगे या कुछ भी पढ़ लोगे ना बच्चों, वो सभी फिर बड़ा मज़ा आने लगेगा उसमें। लेकिन जहाँ पे वो इंटरेस्ट नहीं होगा ना पढ़ने में, तो बच्चों फिर वो सारी चीज़ें ना बोरिंग लगने लगेगी। और अगर टाइम भी देखोगे ना तो वो टाइम भी बहुत ज़्यादा बीतता चला जाएगा। तो बच्चों पढ़ो ऐसे कि मज़ा आ जाए पढ़ने में कि अच्छा यार इतने महान फिगर हैं ये, इतनी महान पर्सनालिटी थी ये, अभी तक मुझे नहीं पता चला इनके बारे में। अब जैसे बच्चों हिटलर थे, है ना, हिटलर की कितनी नेगेटिव पर्सनालिटी हैं कि, और होनी भी चाहिए भाई, काम भी ऐसे करे थे उन्होंने, माइंड वॉश, प्रॉपर तरीके से माइंड वॉश करा था। तो लेकिन बच्चों अगर उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो ना कभी तो बड़ा अच्छा लगेगा, उसमें भी आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, सच बता रही हूँ। तो अगर जो क्रूएलेस्ट पर्सनालिटी भी होती है ना बच्चों, तो उनकी भी कुछ कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं जो पढ़नी चाहिए, है ना। तो बच्चों यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। मुझे याद भी नहीं रहा मैंने कब स्लाइड आगे कर दी। चलो बच्चों अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इन द मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वॉज यूज्ड फॉर इंडस वैली। बच्चों बस 2 मिनट में थोड़ा पानी पी लूँ। ठीक है बच्चों, चलो अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो मेसोपोटामिया रिकॉर्ड्स थे, कि मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स में विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वॉज यूज्ड फॉर इंडस वैली। कि बच्चों मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स में कौन सा ऐसा टर्म है इन चारों ऑप्शन में जो इंडस वैली के लिए बच्चों यूज़ किया जाता था। अब बच्चों एक बात बताओ, देखो जो मेसोपोटामिया है बच्चों, मेसोपोटामिया कहाँ पर है? अगर आपने बच्चों मेरे लेक्चर देखे हैं ना हिस्ट्री के, तो आपको पता होगा कि मेसोपोटामिया कहाँ है। बच्चों मेसोपोटामिया है इराक में आज के टाइम पे, ठीक है। इराक की मतलब सिविलाइजेशन जो थी वहाँ पे आसपास,
उसे मेसोपोटामिया बोलते थे। आपको पता है बच्चों, जितनी भी सिविलाइजेशन थी ना, ये सारी नदी पे बनी थी, नदी के पास बनी थी, रिवर के पास बनी थी। क्यों? क्योंकि बच्चों वहाँ से ना ट्रेड रूट होता था, ठीक है, सी रूट, मतलब सी रूट के द्वारा वहाँ से ट्रेड रूट किया जाता था, और नदी के पास होती थी, लैंड फर्टाइल होती थी, एग्रीकल्चर भी अच्छा रहता था। उसी के आसपास जितना भी आप देखोगे ना बच्चों, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी है। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप खास बात देखोगे इनकी, तो ये सारी सिविलाइजेशन बच्चों कहाँ पर है? नदी के पास है। इवन बच्चों चाइनीज सिविलाइजेशन भी बच्चों वो भी नदी के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इनके रिकॉर्ड्स में इंडस वैली के लिए पता है ये क्या वर्ड यूज़ करते थे? मेलुआ, मेलुआ, मेलुआ वर्ड यूज़ करते थे बच्चों। इसका आंसर मेलुआ है। अब यहाँ पे बच्चों ये क्या करते थे? ये मेलुआ से मतलब इंडस वैली से बच्चों जो कॉपर होते हैं ना, कॉपर, इसका ट्रेड करते थे, कॉपर का बच्चों, ये कॉपर का ट्रेड करते थे, और ये बीड्स ये सब लेके जाते थे, और आइवरी भी बच्चों, है ना, आइवरी भी, ये सब ये लेकर जाते थे बच्चों यहाँ से ट्रेड। और पता है ट्रेड ये कैसा करते थे बच्चों? सी रूट से ट्रेड करते थे ये, क्योंकि आपको मैंने बताया कि भाई ये ज़्यादातर किनके पास थे बच्चों? ये रिवर के पास होती थी, तो ये सी रूट से बच्चों ट्रेड करते थे। इंडस वैली जब आते थे ना बच्चों, ये इंडस सिविलाइजेशन, तो बच्चों ये सी के थ्रू आते थे, तो वहाँ से इनका रूट भी चलता था। देखो अगर बच्चों नदी है पास में तो आप समझ जाओ भाई रूट, ट्रेड रूट तो अच्छा चलेगा ही चलेगा, और डिफेंस में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये चीज़ें थी। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल गया है बच्चों कि मेसोपोटामिया रिकॉर्ड्स में जो इंडस वैली के लिए टर्म यूज़ क्या किया जाता था बच्चों? मेलुआ वर्ड यूज़ किया जाता था, ठीक है। चलिए अब बच्चों अगर आगे हम बढ़े, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं सोच रही थी अब हड़प्पन से क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हड़प्पन भी फेवरेट है भाई, हड़प्पन हो गए, अशोका हो गए, लेकिन हाँ मेरी एक्सपेक्टेशन सही गई बच्चों, हड़प्पा से क्वेश्चन आया बच्चों, इस बार भी आएगा, मैं सच बता रही हूँ और गारंटी के साथ कह रही हूँ। गांधीयन एरा और हड़प्पा बच्चों प्लीज़ पढ़ के जाना, अच्छे से करके जाना है इसको, ठीक है, और इनको करना जरूर, क्योंकि यहाँ से बच्चों एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये आएंगे ही आएंगे। अब देखो यहाँ पर हड़प्पन क्राफ्ट डिस्प्ले एन अमेजिंग डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। बच्चों स्टैंडर्डाइजेशन किसे बोलते, लिखा है ना अमेजिंग डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब बच्चों आप देखोगे ना अगर उनके क्राफ्ट, तो बच्चों उनका ना सेम साइज होगा, सेम साइज होगा, मेजरमेंट भी सेम होगी बच्चों, ठीक है, उनकी मेजरमेंट भी सेम होगी, साइज भी सेम होगा बच्चों, और भी बहुत चीज़ें बच्चों, और मोस्टली आप देखोगे इनके डिज़ाइन भी सेम होंगे, सेम साइज सेम डिज़ाइन बच्चों। तो आप यहाँ पे यही ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो हड़प्पन क्राफ्ट से बच्चों अगर आप उनको देखोगे ना तो बड़ा ही वो अमेजिंग डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन का डिस्प्ले शो करते हैं कि देखो तो एक ही डिज़ाइन के, एक ही मेजरमेंट के और एक ही लगभग साइज़ के। तो उन्होंने बोला जो केनियॉड थे कि उन्होंने बोला क्या रीज़न हो सकता है इस अचीवमेंट का कि वो कैसे इतना इक्वल डिस्प्ले कर पा रहे हैं कि कोई भी क्राफ्ट है वो छोटा बड़ा नहीं है, को मतलब सारे के सारे बच्चों सेम साइज़ में हैं, नहीं हर चीज़, तो वो कैसे कर पा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे पता है क्या था, देखो ऐसा तो नहीं है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एट लोकल लेवल, नहीं भाई वो तो रॉ मटेरियल तो बहुत सारे टाइप का होता था। दूसरा क्या लिखा है, सेंट्रलाइज मार्केट फॉर क्राफ्ट, कि भाई क्राफ्ट के लिए एक सेंट्रलाइज मार्केट होती थी, नहीं बच्चों ऐसा भी नहीं है। और स्पेशलाइज ट्रेनिंग सेंटर्स होते थे उस वक्त, नहीं बच्चों ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं होते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन पे। यहाँ पे लिखा है बच्चों स्टेट कंट्रोल, अगर बच्चों आप स्टेट कंट्रोल पे देखोगे ना बच्चों तो यही इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि बच्चों उस वक्त जो वहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी होती थी ना बच्चों हड़प्पन सिविलाइजेशन पे, वो बहुत स्ट्रांग होती थी, उनके जो नियम और कानून है बच्चों वो लोग मानते थे, कि तभी तो देखो ना इक्वल मेजरमेंट्स आपको नज़र आएगी, है ना, कि अलग अलग नहीं, इक्वल मेजरमेंट्स है बच्चों, साइज सेम है, डिज़ाइन सेम है। तो बच्चों इसका मतलब है कि भाई जो वहाँ पे गवर्नमेंट थी ना बच्चों, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे थी, है ना बच्चों, वो अथॉरिटी वहाँ पे बहुत पावरफुल थी, ठीक है। पावरफुल मतलब कि लोग उनकी क्या मानते थे बच्चों, बात मानते थे, है ना,
तो उधर जो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे बच्चों वो स्ट्रिक्ट थे। समझ गए कि स्टेट का कंट्रोल था बच्चों वहाँ पे, ठीक है। सेंट्रल जो था बच्चों, सेंट्रल पावर वो स्ट्रांग थी, उनके क्या थे रूल्स होंगे कि भाई इतने ही साइज के बनेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ थी कि वहाँ पे भी से ये पता चलता है कि रीज़न क्या है भाई, पॉसिबल रीज़न यही है वहाँ पे कि भाई उनका स्टेट कंट्रोल था, भाई स्टेट का कंट्रोल था वहाँ पे लोगों के ऊपर, इससे ये पता चलता है। बच्चों याद है यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पॉसिबल रीज़न। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर आप देखोगे ना इस टाइम पे जो हमें जो टेक्स्ट मिले हैं बच्चों, जो स्क्रिप्ट्स मिली हैं वो बच्चों समझ ही नहीं समझ है उनका, ठीक है। मतलब टेक्स्ट उनको जो मिले हैं बच्चों कैसे मिले हैं कि भाई उस पर लिख दिया, यहाँ पे जो बच्चों हमें टेक्स्ट मिले हैं वो हम अभी तक उनको समझ ही नहीं पाए हैं कि क्या लिखा है उसमें, मतलब हम उनको अभी तक वो नहीं कर पाए, मतलब हम उनको कैसे, मतलब ये नहीं होता बच्चों हम उनको वो लैंग्वेज ही नहीं डिस्कवर कर पाए कि हम उनको समझ पाए, या हम उनके डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाए कि भाई इसमें ये जो लिखा है क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए बच्चों पॉसिबल यूज़ हुआ है वर्ड, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये पॉसिबल रीज़न बताया है कि भाई वहाँ पे स्टेट का कंट्रोल था, तभी वहाँ पे आप देखोगे ना बच्चों जो भी वहाँ पे क्राफ्ट हैं, जो भी वहाँ पे बच्चों चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो इक्वल डिज़ाइन की हैं, इक्वल मेजरमेंट की हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे भाई लोग रूल्स एंड रेगुलेशन मानते थे, स्टेट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा था, सेंट्रल पावर था बच्चों भाई, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, ठीक है। सेंट्रल पावर क्या थी बच्चों, वो स्ट्रॉन्ग थी वहाँ पे। चलिए ठीक है। तो पहले टाइम पे बच्चों ये होता था, और सच में पहले टाइम पे ये चीज़ें बड़ी स्ट्रिक्ट होती थी। इवन बच्चों आप नोटिस करोगे ना कि पनिशमेंट भी बहुत हार्श होती थी उस टाइम पे, कि अगर कोई गलत काम करता था बहुत हार्श पनिशमेंट होती थी बच्चों। इसलिए ना पहले टाइम पे ना आपको ज़्यादा क्राइम सुनने को नहीं मिलेगा, या कहीं लिखा हो कि नहीं इस टाइम पे चोरियाँ बहुत हुई हैं, इस टाइम पे मर्डर्स बहुत हुए हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं था उस टाइम पे। जो आप अगर आपने कभी बच्चों हिस्ट्री चैनल देखा करो, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। तो उसमें बच्चों मैंने भी देखा था कि वहाँ उसमें एक शो आ रहा था, डॉक्यूमेंट्री थी बच्चों। तो उसमें उन्होंने बताया कि भाई पहले टाइम पे ना पनिशमेंट इतनी हार्श देते थे कि पता है बच्चों क्या करते थे कि एक आदमी को ना मतलब बांध देते थे उससे, लकड़ी के जो रथ होता था मतलब उसके टायर से, और उसको ऐसे पहाड़ के नीचे डाल देते थे। तो बच्चों सोचो कि फिर कोई भी क्राइम करने से क्या होगा, डरेगा ना कि भाई अगर मैंने गलत काम किया तो ये पनिशमेंट मिलेगी। तो बच्चों पहले टाइम पे पनिशमेंट बहुत हार्श मिलती थी, ठीक है। तो बच्चों आपने यहाँ पे ये समझ लिया कि भाई हड़प्पन में क्या था, भाई जो वहाँ पे जो अमेजिंग डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है, मतलब कि जो सेम साइज और मेजरमेंट है, डिज़ाइन है क्राफ्ट्स का, वो किस लिए है, वो किसकी वजह से है बच्चों, वो स्टेट कंट्रोल की वजह से है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना भाई स्टेट का कंट्रोल था, लोग वहाँ पे रूल्स मानते थे राजा के, ठीक है। अब बच्चों इसी के साथ अगर आगे बढ़े तो देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एलिमेंट अमंग राजगृह, वैशाली एंड पाटलिपुत्र। अब बच्चों ये तो भाई मुझे तो लगता है क्वेश्चन देख के ही आ जाएगा कि यहाँ पे मैं बस आंख बंद करके देख लूँ कि भाई यहाँ पे ना बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, है ना, बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी। तो बच्चों मेरा क्वेश्चन तो मुझे लगता है यही सही हो जाएगा। फिर अगर आप इन तीनों में देखोगे बच्चों, तो जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल था वो कहाँ हुआ है बच्चों, वो हुआ था राजगृह में, ठीक है। वो बच्चों आपको राजगृह में हुआ था। और अगर सेकंड काउंसिल की बात करें बच्चों, हम यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल है ये, ठीक है। इन तीनों में क्या कॉमन हुआ है बच्चों, यहाँ पे इन तीनों में बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं। अब तो अगर सेकंड काउंसिल की बात करें बच्चा, तो ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपके वैशाली। देख रहे हो यहाँ पे बच्चों यूपीएससी ने कितने प्यारे तरीके से क्वेश्चन लिखा है और सीक्वेंस वाइज लिखा है। मतलब जिस तरह से ऊपर सीक्वेंस है ना बच्चों, इसी सीक्वेंस की तरह ही वो हुआ है, वहाँ पे काउंसिल्स हुई हैं। और चौथी काउंसिल कहाँ होती है बच्चों, चौथी पांचवी काउंसिल जो आपके वो थे ना राजा कनिष्क, फिर वहाँ पर होती है। चलो
देखा बच्चों, तो यहाँ पे तो बच्चों आंख बंद करके आपको ऑप्शन बस ढूंढना है कि कहाँ लिखा है बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल। क्योंकि अभी पता है सबसे पहले मैंने पढ़ा अच्छा राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र, तो मेरे माइंड में बच्चों वही आ गया कि क्या हुआ है भाई, यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है। तो आंख बंद करके आ जाएगा और फिर आप आंख बंद करके ढूंढो अच्छा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ लिखा है, ये रहा। तो भाई ये रहा मेरा आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी तरह इंटरेस्टिंग के साथ ना क्वेश्चन देखा करो। बट आप बोलोगे मैम ये तो पॉसिबल नहीं है, पेपर में तो मैम इतना स्ट्रेस होता है ना कि पहले तो पेज पलटे रहो कौन से क्वेश्चन है। बच्चों पता है आपको पेपर में ना क्वेश्चन फॉलो करने का भी वही तरीका होता है कि पहले आप कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हो, पहले आपने एक फर्स्ट रीडिंग दी, सेकंड रीडिंग दी। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ, ये भी मैं वीडियो बताऊंगी और आपके लिए कि भाई क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है ना, कि भाई पहली रीडिंग करनी है, सेकंड रीडिंग करनी है, बच्चों कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स वाज अ स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट। अगर बच्चों यहाँ पे देखो तो कौन सी ऐसी हरप्पन साइट्स है जहाँ पे मतलब जिसको स्पेशलाइज्ड सेंटर माना जाता था, किसका, शेल ऑब्जेक्ट का। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, देखो लोथल में भी होता था बच्चों, बालाकोट में भी होता था, ठीक है, लेकिन लोथल में था प्रोडक्शन ज़्यादा था, लेकिन स्पेशलाइज सेंटर जो था बच्चों वो बालाकोट ही था। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों लोथल, वैसे तो ये लीथल लिख दिया है, लोथल, तो बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, लोथल में भी बनते थे, वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होती थी, लेकिन बच्चों अगर बात आ रही है ना कि स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट, स्पेशलाइज्ड सेंटर होते थे बच्चों शेल ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, तो बच्चों वो कहाँ होते थे, वो बालाकोट में थे। ठीक है, तो इसलिए लोथल और बालाकोट में बच्चों कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, कि कंफ्यूजन हो जाती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर क्या है बच्चों, बालाकोट। मेरे ख्याल से तो अमरी कोट दीदी इधर तो जाने की ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है, और यही होता है बच्चों तरीका, टाइम इसी से बचता है कि इतना मत सोचो बच्चों चारों ऑप्शन के बारे में। आपने बस अगर पढ़ा है ना, पता है बच्चों एसएसटी वाला जो सब्जेक्ट है ना आपका, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, बच्चों इसकी यही खास बात है इस सब्जेक्ट की कि इसमें ना आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आंसर येस और नो, बस खत्म, मार्क करा आगे बढ़े, है ना। और सब्जेक्ट में सोचना पड़ता है ना बच्चों, समझना भी पड़ेगा, अच्छा ये ऐसे नहीं ऐसे, सॉल्यूशन मतलब मैथ्स में तो आपको चीज़ें सॉल्व करनी होती है। ठीक है, तो बच्चों बड़ा ही, तभी कहती हूँ एसएसटी ना बड़ा ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है बच्चों, बोरिंग नहीं है, स्कोरिंग है वो। आपको बस ये कि पढ़ लो उसे और जितना रिवाइज कर सकते हो बच्चों, जितना मल्टीपल रिवीजन दे सकते हो उसको दो, मल्टीपल रिवाइज करो बच्चों, क्वेश्चन मल्टीपल रिवीजन दो, तो ये बच्चों आपके लिए ही अच्छा है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना भाई उतना ज़्यादा एसएसटी आपको याद रहेगा, बहुत ज़्यादा। और अगर मान लो किसी बच्चे, आपका दोस्त है, उसको नहीं समझ में आ रहा तो आप समझाओ, आपको फिर वो कंसेप्ट ना बच्चों और उतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ आ गया और मैंने आपको बता दिया कि बच्चों लोथल में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, लोथल में बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, आंसर आपका बालाकोट ही रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ भी थे सेंटर, लेकिन अगर बात आएगी, यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा था बच्चों, लेकिन अगर बात आएगी स्पेशलाइज सेंटर की तो बच्चों वो उसका आंसर क्या होगा आपका, बालाकोट। ठीक है, चलिए चलो बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़े। तो देखो यहाँ पे है अब अर्ली बुद्धिस्ट, देख रहे हो बच्चों, बुद्धिस्ट, हड़प्पा, अशोका। तो बच्चों अब यहीं से ना आपको पैटर्न समझ आ गया कि भाई इतने क्वेश्चन तो यहीं से देखने को मिल गए मैम मुझे, और सच में बच्चों है ना। तो आप सोच लो कौन से टॉपिक आपको बस पढ़ने हैं, और ये नहीं कि उस टॉपिक के बारे में सब कुछ पढ़ना है, नहीं बच्चों, पैटर्न देखो ना, अरे क्वेश्चंस देखो, रोज की कोशिश करो कि रोज आपको ना PYQs देखने हैं। भाई आज NDA 1 का देख लिया 2025, कल बना लो मैं 2024 का देखूंगा फर्स्ट उसका, फिर परसों भी मैं 2024 का देखूंगा 2। कोशिश करो अगर एक ही दिन में दोनों देख पाओ तो देख लो। ठीक है, तो आपको बच्चों पैटर्न समझ में आ जाएगा, और उस पैटर्न को समझ लिया ना बच्चों, फिर तो ये जो जर्नी है ना आपकी बच्चों कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान बन जाएगी। ठीक है, वही बोलती हूँ बच्चों, हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन बच्चों स्मार्ट वर्क भी करना है। अब देखो बच्चों यहाँ पे
जो अर्ली बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स थे यहाँ पे डिड नॉट शो बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म। आपने देखा होगा ना बच्चों, जो बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स थे पहले अर्ली टाइम पे, वहाँ पे बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया, ठीक है, ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते थे। तो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स वॉज बुद्धास प्रेजेंस शोन बाय द अर्ली स्कल्पचर्स। तो बच्चों कौन से सिंबल्स हैं इसमें से जो बुद्धा की प्रेजेंस शो करते हैं अर्ली स्कल्पचर्स में। तो बच्चों अगर आप देखो यहाँ पे, बच्चों इसको थोड़ा सा येलो कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगर बात करो एम्प्टी सीट एंड स्टूपा, ठीक है, ये भी है। व्हील एंड ट्री ओनली, अच्छा ट्री तो भाई बैनियन ट्री भी होता है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे नहीं करेंगे। व्हील ट्री एंड स्टूपा ओनली नहीं, अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखो एम्प्टी सीट भी है, व्हील भी है, ट्री भी है, स्टूपा भी है। तो बच्चों ये चारों ही ऑप्शन है ना। तो हमारा तो ऑप्शन ये, पहली बात तो बच्चों हमारा ये ऑप्शन है इसका आंसर, ठीक है, यही ऑप्शन इसका आंसर है। अब देखो बच्चों जो एम्प्टी सीट होती थी, भाई एम्प्टी सीट मतलब क्या है बच्चों, वो आसन है ना, आसन है ना, आसन है बच्चों, किसका, भाई बुद्धा का, है ना, बुद्धा का आसन है। अब यहाँ पे बात देखो, अगर हम व्हील की बात करें बच्चों, तो व्हील किसका है बच्चों, धर्म चक्र, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, धर्म चक्र की बात कर रहे हैं। भाई ये भी बुद्धा को प्रेजेंट वो कर रहे हैं फॉर्म। अब यहाँ पे अगर बात करें ट्री, तो बच्चों ट्री का मतलब क्या है, भाई ट्री का मतलब है जहाँ पे उन्होंने क्या लिया बच्चों, ज्ञान। उन्होंने भाई ट्री के नीचे क्या, भाई यही तो सीट था ना उनका, ट्री के नीचे बैठ के तो बच्चों उन्होंने एनलाइटमेंट, है ना, एनलाइटमेंट हुआ ना उनको, भाई उन्होंने वहीं तो बच्चों मेडिटेशन किया था ना, तो वहीं पे उनको एनलाइटमेंट हुआ। अब बच्चों स्टूपा तो मैंने आपको बता दिया, है ना, सांची स्टूपा। भाई यहाँ पे क्या रखी है, भाई यहाँ पे क्या रखी है बच्चों, रेलिक्स रखी है, किसकी, बुद्धा की। ठीक है, एक बच्चों शलभंजिका भी है, अगर आप याद रखोगे तो यहाँ पे बच्चों एक शलभंजिका भी है। अब शलभंजिका यहाँ पे कौन होती है बच्चों, एक ये विमेन फिगर है ना, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक फर्टिलिटी को, प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो बच्चों यहाँ पे शलभंजिका स्टैचू के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है, तो वो बुद्धा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। वो मैंने इसलिए आपको बताया है क्योंकि बच्चों ये 2025 के क्वेश्चन में ही बच्चों उनका क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई बुद्धा के स्कल्पचर्स को, मतलब प्रेजेंस को कौन सा सिंबल यहाँ पे शो नहीं कर रहा है बुद्धा की प्रेजेंस, तो उसमें वो शलभंजिका था। तो इसलिए बच्चों मैंने आपको बता दिया है कि वो भी एक सिंबल है। तो इन सिंबल का बच्चों जो मीनिंग है ना वो पता होना चाहिए, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़े यहाँ पे। तो देखो व्हेन डिड चरका संहिता ओरिजिनेट, बच्चों चरका संहिता बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहला चीज़ तो बच्चों देखो 6th सेंचुरी BC नहीं, ये आपका जो आंसर है बच्चों ये है 3rd to 2nd सेंचुरी आंसर है बच्चों। अब बच्चों ये जो चरका संहिता थी ये क्या थी बच्चों, अब तो ये समझना जरूरी है कि बच्चों ये चरका संहिता क्या थी। बच्चों ये ना आयुर्वेदिक के ऊपर बनी है, ये एक तरह से आयुर्वेदिक बुक थी बच्चों, ठीक है। इन्होंने पता है किसने लिखा था, इनको चारका ने लिखा था बच्चों। ये आयुर्वेदिक बुक थी और किसके ऊपर बेस्ड थी बच्चों, ये मेडिसिन के ऊपर बेस्ड थी। इसमें बच्चों मेडिसिन, है ना, मेडिसिन बेस्ड बुक थी बच्चों ये। इस बुक में बच्चों जो बॉडी के दोष होते हैं, ह्यूमन बॉडी के बारे में था, और जो ह्यूमन बॉडी के दोष होते हैं बच्चों उनके बारे में होता है ना, वात पित्त कफह जिसे बोलते हैं, तो उनके बारे में इस बुक में मेंशन है बच्चों चारका। और ये किसने लिखी है बच्चों, ये बुक चारका ने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बच्चों, ये आयुर्वेदिक बुक है, मेडिसिन बेस्ड है बच्चों। इसमें डिजीजेस के ट्रीटमेंट बच्चों, इसके अंदर पता है आपको ह्यूमन बॉडी हो गई, ट्रीटमेंट बच्चों, ट्रीटमेंट के बारे में मेंशन है इसमें बच्चों ट्रीटमेंट के बारे में मेंशन है। और डिजीज़ का रोग, मतलब जो बच्चों रोग होता है उसका सॉल्यूशन, भाई इस डिजीज़ को कैसे रोकथाम किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें बच्चों इस बुक में लिखी हैं चरका संहिता के बारे में, ठीक है। और ये बच्चों बुक कब लिखी गई थी बच्चों, ये बुक 3rd to 2nd सेंचुरी BCE में लिखी गई है। और ये कुछ इसकी बच्चों खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है बच्चों ये चीज़ें,
ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट देखो, विच चाइनीज ट्रेवलर इन एंशिएंट इंडिया रोड द डायरी कॉल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रेवलर्स टू मिडल इंडिया। तो बच्चों ये कौन थे बच्चों, अगर इनकी सीधी सीधी बात करी जाए तो बच्चों ये थे जुआंग जांग, ठीक है। इनको बच्चों ह्यून सांग भी बोला जाता था। बच्चों इनकी ना स्पेलिंग बड़ी डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, ठीक है, आप ही के लिए। अब बच्चों इनको ना ह्यून सांग भी बोला जाता था। बच्चों ये ना स्कॉलर थे, ये स्कॉलर भी थे, और बच्चों चाइनीज स्कॉलर थे, ये याद रखना, ये चाइनीज स्कॉलर थे बच्चों, चाइनीज स्कॉलर्स थे। और ये पता है आपको बुद्धिस्ट भी थे। और एक और बात बच्चों, इनकी खास बात बताऊं, ये ट्रांसलेटर भी थे बच्चों। और पता है इनके बारे में सबसे यूनिक चीज़ आपको क्या देखने को मिलेगी बच्चों, ये ना जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट होते थे सिर्फ ये उसी को ट्रांसलेट करते थे, ठीक है। उसके अलावा मतलब नॉन बुद्धिस्ट टेक्स्ट को इन्होंने ट्रांसलेट नहीं करा, इन्होंने सिर्फ बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ही ट्रांसलेट किया है। और इन्होंने रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रेवल्स टू जो क्या कहते हैं मिडल इंडिया है, मतलब इस पे इन्होंने अपना मतलब लिखा है, डायरी भी लिखी है इन्होंने इनकी, ठीक है। चलो तो बच्चों ये इनके बारे में याद रखना है, ये ट्रांसलेटर थे, चाइनीज स्कॉलर थे, और कौन थे बच्चों, ये क्या थे, बुद्धिस्ट भी थे। यहाँ पे देखो स्कॉलर की थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है, फिर आप बोलोगे मैम ने ऐसे लिख दिया, तो मैम जल्दी से ज़रा ऐसे ठीक कर दे, ठीक है बच्चों। चाइनीज स्कॉलर थे ये। चलो बच्चों अब यहाँ से हम बड़े आगे क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, एट विच अमंग द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स आर फायर ऑल्टर्स फाउंड। बच्चों पहली बात, फायर ऑल्टर्स किसे बोलते हैं बच्चों, जो यज्ञ होते थे बड़े बड़े, ठीक है। तो पता है आपको ये कहाँ मिले हैं बच्चों, कालीबंगन में मिले हैं बच्चों, ये कालीबंगन में अगर देखा जाए ना बच्चों, तो कालीबंगन में ब्रिक के बने हुए बच्चों, आपको बताऊं बच्चों जो यहाँ पे ब्रिक्स बनती थी बच्चों, वो भी सेम साइज की होती थी ब्रिक्स भी। तो बच्चों कालीबंगन पे मिले हैं यज्ञ, मतलब यज्ञ बने बनाए, वो भी ईंटों से, ब्रिक से, वहाँ पे मिले हैं बच्चों ये। तो सोचो यज्ञ बच्चों पहले से चले आ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा वो नहीं है आपको, मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, राखीगिरी हो गया। अब बच्चों आगे अगर बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एस्टैब्लिश्ड पाटलिपुत्र एज द कैपिटल ऑफ द मगध एम्पायर। बच्चों इसमें से कौन से रूलर्स हैं जिन्होंने पाटलिपुत्र को, है ना, जिन्होंने बच्चा पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया, कहाँ पे, मगध एम्पायर का कैपिटल बनाया पाटलिपुत्र। तो बच्चों अगर हम बात करें, बिंबिसारा नहीं थे, अशोका भी नहीं थे, बिंदुसारा नहीं, अगर बचते बच्चे इसमें ऑप्शन कौन, अजात शत्रु। तो बच्चों इन्होंने ही बनवाया था। क्यों बच्चों, क्योंकि ना गंगा रिवर थी बच्चों वहाँ पे पास में। तो बच्चों जो गंगा रिवर थी ना, इससे क्या होगा भाई, देखो इससे ट्रेड भी होगा, और बच्चों डिफेंस में भी क्या होगा, डिफेंस में भी बच्चों क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, ठीक है बच्चों, डिफेंस में भी हेल्प मिलती थी इससे। इसलिए बच्चों इन्होंने क्या करा, जो कैपिटल था वो किसको बना दिया बच्चों, पाटलिपुत्र को। ठीक है बच्चों, तो आप देखोगे इनको इसमें हेल्प मिलती थी, तो इन्होंने इसलिए वहाँ पे इसको ही ट्रेड को वो बना दिया कि भाई कैपिटल इनको बनाओ, क्योंकि नदी के पास है, यहाँ से ट्रेड भी होगा और डिफेंस के लिए भी चीज़ें अच्छी रहती हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एमर्जेंस ऑफ अर्बन सेंटर्स इन इंडिया फ्रॉम 6th सेंचुरी BCE। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है, अच्छा हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बच्चों ये चीज़ ना बड़े ध्यान से देखा करो, वरना ना इनकरेक्ट भी कभी कभार दिखता नहीं है और हम आंसर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आंसर तो ऑप्शन तो है नहीं इसमें। अब देखो बच्चों, सबसे पहली बात कि ऑल ऑफ देम डेवलप्ड अवे फ्रॉम द कैपिटल्स ऑफ महाजनपदास। नहीं बच्चों, क्यों, क्योंकि पाटलिपुत्र और मगध भाई उन्हीं के तो कैपिटल थे, है ना। तो आपको ये दोनों यहाँ पे याद रखनी है। बच्चों नेक्स्ट देखो, तो मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अलोंग द रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ बच्चों, भाई जो मेजर टाउन्स थे ना वो आपको मतलब इन रूट्स के पास ही मिलेंगे। भाई कम्युनिकेशन को ध्यान में रखा जाता था, क्योंकि ट्रेडिंग का कम्युनिकेशन बहुत बड़ा
मतलब एक तरह से बेस रूट है आपका, ट्रेडिंग हो गया, इकोनॉमिक हो गया बच्चों, स्ट्रैटेजीज हो गई है ना, डिफेंस स्ट्रैटेजीज। और हाँ, तो बच्चों ये वाला आपका सही है, ये गलत हो जाता है क्योंकि आप देखोगे मैनी वर बसलिंग सेंटर्स ऑफ कमर्शियल कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी। हाँ बच्चों ये भी सही है कि भाई बहुत सारे सेंटर्स थे जो कमर्शियल कल्चरल और पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए मेन थे, तो वहाँ पे एक तरह से बच्चों वो हब बन गया था, है ना, हब बन गया था बच्चों, वो हब थे एक तरह से। तो बच्चों आपका सेकंड भी सही है, तो इस हिसाब से हमारी यहाँ पे कितनी स्टेटमेंट करेक्ट होती हैं, 1 और 2। तो बच्चों आपका ये आंसर क्या है, सही है फिर, ठीक है, ये आंसर आपका सही होता है। चलो, और बच्चों यहाँ पे एक याद रखना कि आपका जो महाजनपदास है ना बच्चों, यहाँ पे 2 सिस्टम होते थे, एक होता था मोनार्की सिस्टम, तो बच्चों आप समझते हो है ना, मोस्टली बच्चों मोनार्की सिस्टम फॉलो करते थे, और बच्चों यहाँ पे ओलिगैर्की सिस्टम भी था। अब बच्चों बताओ ओलिगैर्की सिस्टम क्या होता है। बच्चों ओलिगैर्की सिस्टम में क्या होता है, ओलिगैर्की सिस्टम में बच्चों क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, लोग होते हैं, है ना, ग्रुप ऑफ लोग होते हैं बच्चों, जो वहाँ पे जिनके हाथ में पावर भी होती है और रूल भी वही करते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना। और पता है ये ओलिगैर्की सिस्टम कहाँ था बच्चों, वज्जी। बच्चों मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस साल ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, इस साल बच्चा ये क्वेश्चन आया है, और देखना कहीं नेक्स्ट में वो ओलिगैर्की सिस्टम वाले स्टेट दे के आपसे मोनार्की पूछ ली कि अच्छा बताओ यहाँ मोनार्की कौन से उसमें ऑप्शन में मतलब जगह में फॉलो होता था। चलो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो, फर्स्ट कॉइन्स इन इंडियन हिस्ट्री बेयरिंग द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स वर इशूड बाय दी। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट कॉइन्स कौन से रूलर्स में बनवाए जिसमें उनका नेम भी होता था बच्चों और इमेज भी होती थी। तो बच्चों वो कौन थे बच्चों, मौर्यंस तो बाद में आए, गुप्तास भी नहीं करवाते थे, लेकिन हाँ बच्चों इंडो ग्रीक थे बच्चों, ये करवाते थे, है ना, ये अपना नेम और बच्चों इमेज छिपवाते थे, ठीक है, नेम और इमेज कॉइन्स में। और बच्चों सिल्वर कॉइन्स होते थे वो ये छपवाते थे बच्चों। पता है ये लोग ऐसा क्यों करवाते थे बच्चों, क्यों इमेज और ये अपना नाम छपवाया जाता था बच्चों, पावर दिखाने के लिए, किंग की पावर के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, पब्लिसिटी के लिए, इन सब के लिए बच्चों वो दिखाया जाता था, मतलब इन सब चीज़ों के लिए वो छपवाए जाते थे, ठीक है। तो बच्चों ये हैं हमारे क्वेश्चंस, बच्चों ये हमारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हमारे ख़त्म हो गए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों आपके लिए एक यहाँ पे बहुत अच्छी न्यूज़ भी है, अभी जाना नहीं, न्यूज़ अच्छी ये है बच्चों कि A4 हब में ना संकल्प सीरीज़ है बच्चों, वहाँ पे जाके आप A4 हब को जाओ और यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, आपको सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक के बच्चों लेक्चर्स यहाँ पे डल चुके हैं संकल्प सीरीज़ पे। आप जाके यहाँ पे तैयारी जाके यहाँ पे देखो और अपनी तैयारी को बच्चों बूस्ट करो, कहते हैं ना 4 चांद लगा देना बच्चों, तो आप अपनी तैयारी में बच्चों 4 चांद लगवा दो, ठीक है, क्योंकि संकल्प सीरीज़ में बच्चों प्लेलिस्ट डाल दी गई है, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, चाहे SST हो, मैथ्स हो, साइंस हो, जनरल स्टडीज़ हो गया बच्चों, इंग्लिश हो गया, तो आप जाके यहाँ पे देखो, ठीक है, और आपको सारे लेक्चर्स बच्चों बड़े ही डिटेल में और बहुत अच्छे से समझाए गए हैं यहाँ पे, और सारे के सारे क्वेश्चंस भी हैं बच्चों आपको लेक्चर्स के साथ। अब आप देखो आपने लेक्चर तो पढ़ लिया, अब आप क्वेश्चंस भी तो चाहिए होंगे ना कि इन लेक्चर से, इस सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बच्चों इसके लिए भी आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको कहाँ दिखेंगे, संकल्प सीरीज़ में दिख जाएंगे बच्चों। आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, और बच्चों सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स जितने भी है ना उन सब के लेक्चर्स बच्चों आपको कहाँ मिल रहे हैं, संकल्प सीरीज़ में मिलेंगे बच्चों। और यहाँ पे जाओ और अपनी तैयारी पे ना और 4 चांद लगवा दो बच्चों, इस बार ना हिस्ट्री क्रिएट कर दो। आज हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस करे ना, तो आज हिस्ट्री क्रिएट कर दो बच्चों, कि मेहनत इतनी ज़बरदस्त करो कि भाई इस बार सीट आपकी है, उसमें से सारी सीटों में से एक सीट आपकी है भाई, एक रैंक आपके मन में आ चुकी है आपकी, ठीक है, और डबल डिजिट और सिंगल डिजिट बच्चों ये आपके ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है बच्चों, आपको लेकर आनी है, ठीक है। तो बच्चों संकल्प सीरीज़ जाओ,
प्लेलिस्ट को फॉलो करो और तैयारी में लग जाओ भाई। रिवीजन हो गया, एमसीक्यूज हो गए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो गए बच्चों, आपको सब मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और बच्चों मोर अपडेट्स के लिए, सारी अपडेट्स के लिए बच्चों क्या करना है आपको, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपको लिंक गिवन है, यहाँ जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, सारी अपडेट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी, सीरीज़ के रिगार्डिंग, चैप्टर्स के रिगार्डिंग, चैनल के रिगार्डिंग बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे हम इन्हीं क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। जब तक अपनी तैयारी को बूस्ट करो, अच्छे से तैयारी करो और मेहनत अच्छी सी करो।